सरकार इस बार भी हमारी मांग को नहीं मानती है तो हम सड़कों पर आके पूरी तरह से आंदोलित होकर अपनी बात को रखेंगे। ये लड़ाई हमारी खाली जोशीमठ को बचाने की लड़ाई नहीं है। मेरा नाम रोशनी चमोली है। मैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र से हूँ। यहाँ हम महरौली में रहते हैं। तो आज मैम सैकड़ों की संख्या में आप लोग जंतर मंतर पे आए हैं, क्या मांग है? आखिर कौन सा मांग है जो आप लोग को जंतर मंतर तक आना पड़ा? देखिए, ये स्वतंत्र लोकतंत्र की भी मांग होती है कि जब आप किसी बुरी व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो हमें जंतर मंतर याद आता है। और चूँकि हम उत्तराखंड के हैं तो उत्तराखंड की राज्य आंदोलन की लड़ाई से लेकर आज उत्तराखंड के अस्तित्व को बचाने के लिए हम लोग यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं। और ये हमारी संसद की चौखट है जहाँ से हम सरकारों से आह्वान कर रहे हैं कि जो जोशीमठ में भू धसाव हुआ है, वहाँ के रहने वाले निवासियों जो प्रभावित हुए हैं और जो विस्थापन के लिए लोग वहाँ पर हैं, उनकी उचित व्यवस्था की जाए, उन्हें सही घर दिया जाए, मुआवजे दिए जाएं। और सबसे बड़ी बात जो हमारी सरकार से मांग है कि जो ये बांध योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, इन्हें बंद किया जाए, सड़कों को विस्तारीकरण बंद किया जाए, पहाड़ों को कुरेदने का काम है, सुरंगें बनाने का काम है, ये बंद किया जाए ताकि उत्तराखंड के लोग और वहाँ की जनता त्रासदी की इस का सामना ना कर सके और वहाँ के लोग प्रभावित ना हो। पहाड़ की परिकल्पना के आधार पर जो हमने राज्य की मांग की थी, सन 2000 में हमें राज्य तो मिला, लेकिन आज 22 वर्ष गुजर जाने के बाद भी बद से बदतर स्थिति में हमारा उत्तराखंड चला गया है। हम कहते हैं हमारी सरकार से बिल्कुल ये खास मांग है कि विस्थापितों को पुनर्विस्थापित करके जोशीमठ के लोगों को सही जगह पर उनकी व्यवस्था की जाए, बांध परियोजनाओं को बंद किया जाए, सुरंगों को बनाने का काम बंद करो, पहाड़ को कुरेदने का काम बंद करो। इसको लेकर के आपने किसको ज्ञापन? देखिए, आज हम यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन देंगे, हम गृह मंत्री जी को और राज्य सरकार और केंद्र सरकार में जो संबंधित लोग हैं उनको हम आज ज्ञापन देंगे। जैसे कि देखा गया, केंद्र सरकार ने जोशीमठ वालों को लोगों को कुछ मुआवजा करा गया है, कुछ संख्या दी गई है। देखिए, वो मुआवजा तो ना के बराबर है। हमारा कहना विस्थापन, क्या उत्तराखंड, मेरा सरकार से ये सवाल है, क्या उत्तराखंड के लोग विस्थापन के लिए ही हैं? पहले भी टिहरी के लोग आज तक विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। आज भी टिहरी के कई गाँव के लोग ऐसे हैं जिन्हें सही तरीके से विस्थापित नहीं किया गया और वो दर बदर भटक रहे हैं। उनकी एक पीढ़ी समाप्त होने की स्थिति पर है, लेकिन अभी भी उनको सही तरीके से मुआवजा नहीं मिला है। ये जो नीति है सरकार की, अब इस पे दोबारा विचार करने की जरूरत है। क्या ये विनाश की नीति है, ना कि विकास की? बिल्कुल, हम ऐसा विकास नहीं चाहते जो हमारे विनाश को न्योता दे। और हम चाहते हैं कि जहां पर भी परियोजना, विकास होना चाहिए निश्चित तौर पर, लेकिन परियोजनाओं को सही तरीके से भूगर्भीय जांच के बाद उस योजना को सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार तरीके से वहां लागू करे। केदारनाथ की त्रासदी थी, उसके बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुली और लगातार ये घटनाएं घटती जा रही हैं। तो अब क्या लास्ट पॉइंट आ गया है कि सरकार अगर अब नहीं चेती तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, अगर सरकार इस बार भी हमारी मांग को नहीं मानती है तो हम सड़कों पर आके पूरी तरह से आंदोलित होकर अपनी बात को रखेंगे। ये लड़ाई हमारी खाली जोशीमठ को बचाने की लड़ाई नहीं है। आज जोशीमठ की बारी है, कल नैनीताल और मसूरी की बारी आएगी, परसों देवप्रयाग की बारी आएगी। जहाँ जहाँ सड़कों का विस्तारीकरण हो रहा है, जहाँ जहाँ सुरंगें बन रही हैं, वहाँ पर इस तरह का भू धसाव लगातार जारी रहेगा। और आगे आने वाले 10 वर्षों में हमें लगता है कि उत्तराखंड मैदानी क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। इससे पहले हम चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड का अस्तित्व बचे। नमस्कार, मेरा नाम जगमोहन रावत है और इस संसद की चौखट में बजट सत्र चल रहा है। तो अधिकतर सारे प्रधानमंत्री से लेकर सारे जो नीति निर्माता है संसद भवन में बैठे हैं। तो हम इस संसद की चौखट से सरकार को चेताना चाहते हैं, ये सिर्फ जोशीमठ के उत्तराखंड की बात नहीं है, ये पूरा हिमालय दरक रहा है और हिमालय दरकेगा तो पूरा मानव जाति खतरे में है। आज जोशीमठ या श्रीनगर या डोडा तक, कश्मीर के डोडा तक में दरारें हैं। आज की जो खबर है मीडिया में, वो डोडा तक दरक रहा है। तो हिमालय पूरा दरक रहा है। ये जोशीमठ के या उत्तराखंड के लिए खतरा का नहीं है। ये जो असीमित विकास के नाम पर पहाड़ों को खोखला किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, ये अंततः पूरे मानव जाति के लिए खतरा है। इसलिए हम यहाँ इस संसद की चौखट में बैठे हैं अपनी आवाज़ संसद तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि नीति निर्माता वहीं बैठे हैं, जो कुछ होना है वहीं से होना। धन्यवाद आपका।